Hello children and welcome to Sarita Ma'am's class. Today we are going to learn Standard 7 English Unit 2 How Things Work. So let's start. Activity 1 New Words. Before beginning this task, make sure that you should understand the words and meaning in How Does It Do That? Part 1. Did you find any new words such as reflect or photon or angle that you need help with? If you know them, can you help other classmates understand? Use a dictionary or talk to classmates until everyone understands the new words. So children, this activity says that before we start our chapter or before we start our unit, it is very necessary for us to understand few meanings that are going to come in this chapter. So let's see which words are those. सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिफ्लेक्ट. सो रिफ्लेक्ट मीन्स टू थ्रो बैक. अब किसको थ्रो बैक करना है तो आपको पता है रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने एक बॉल दीवार पे मारा, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो वापस से बाउंस होके वापस आती है, ठीक है ना. ऐसे ही लाइट क्या होती है, जब लाइट के पाथ में कोई ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट आता है तो फिर लाइट क्या करती है, वो बाउंस होती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होती है. सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स टू थ्रो बैक in the sense of light or sound or anything. Okay, now the second one is photon. What is the meaning of photon? Photon means tiny particles of light. ठीक है. एंड एंगल. एंगल क्या है, एंगल के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है. एक एंगल आप मैथ्स में पढ़ते हो, ज्योमेट्री में, है ना, जो एक पॉइंट से दो रेस को जोड़ता है, दैट, और वहां पे जो बनता है कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है. और एंगल का दूसरा मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो दिस आर द टू मीनिंग्स of angle. Now let's move towards our activity 2. I hope you have understood the meaning. Let's move towards activity 2. How does it do that? Part 1. Have you ever wondered how a mirror works? Why does it looks like you are inside the mirror when you are not? Why does it look backwards? How can the mirror make some things look bigger? ठीक है. अब आपने देखा होगा कि जब हमारी जो कार है, ठीक है, उसके जो बाहर जो मिरर लगा होता है, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, हमारे घर में जो मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हमारा हमारा खुद का फेस जो है वो हमें मिरर के अंदर दिखाई देता है, और कैसे पीछे की सारी चीजें हमें मिरर में दिखती हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, साइड मिरर इन सम कार सेज ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. हाउ कैन दैट बी? And what about a magnifying glass or the zoom on a camera or a microscope? How can this make things look bigger than they are? अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो कार होता है, कार आपने देखा है ना, कार के बाहर जो मिरर होता है वो दिखने में फ्लैट लगता है, लेकिन अगर हम उसे टच करके देखेंगे ना तो कैसा होता है, वो ऊपर से उभरा हुआ होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ बॉल. एक बॉल लीजिए रबड़ का और उसको बीच में से काट दीजिए, ठीक है. तो बॉल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना वो कैसा होता है, कर्व टाइप का, है ना. तो ये जो हमारी कार का जो मिरर होता है ना वो ऐसा ही ऊपर से उपसा हुआ होता है, ठीक है. और ऐसे मिरर को क्या कहते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब ये जो मिरर होते हैं, है ना, इनके ऊपर क्या लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है, इसके पीछे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, ठीक है. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब भी किसी कर्व्ड सरफेस पे, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज दिस इज अ कर्व सरफेस, ठीक है. अब किसी कर्व सरफेस पे अगर लाइट के रेज पड़ते हैं, हमें पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक है ना, वो स्ट्रेट डिस्टेंस से लाइट ट्रैवल करती है. ओ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. देखो, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये जो कर्व मिरर है, ये कर्व मिरर पे ये जो लाइट्स हैं ये क्या हो रही है, ये लाइट एमिट हो रही है यहाँ पे, और ये बाउंस बैक होती है दिस डायरेक्शन में. इस तरह से ये जो लाइट है ये बाउंस बैक होती है, ठीक है. मतलब ये कोई एक जगह पे नहीं मिलती है ना, ये चारों बाजू फैली हुई है, बहुत फैली हुई है.
तो क्या होता है कि जब कोई कॉन्वेक्स मिरर पे जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके जब वापस जाती है तो इसका जो एरिया है ना वो बहुत वाइड होता है। आप देखो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज अगर इस डिस्टेंस पे अगर कोई भी चीज है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज है और अगर यहाँ पे कोई भी चीज है तो हमें बहुत ही आसानी से हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, वेरी इजीली फ्रॉम दिस डिस्टेंस वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट। हम यहाँ से उसको देख सकते हैं और मतलब ये पूरा एरिया कवर करती है। ठीक है, और जो कॉन्केव मिरर होता है वो कैसा होता है, वो ऐसे फ्लैट होता है। फ्लैट होने और जो कॉन्केव मिरर होता है वो कैसा होता है, वो ऐसे फ्लैट होता है। ठीक है, तो फ्लैट होने के कारण क्या होता है कि इसकी जो लाइट है वो सारी इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और सारी एक ही एंगल पे जाके मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि ये जो है ये कॉन्केव मिरर जो है वो ज्यादा वाइडर देख नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं, तो हमारी जो कार है उनके मिरर में कौन सा मिरर होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर जो कर्व्ड होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारे वाइड एंगल से हमें सब कुछ दिखाई देता है। और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ये लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इट मीन्स दैट कि जो ऑब्जेक्ट हमें मिरर में दिख रही है वो कैसी है, वो ज्यादा नजीक है। हमें मिरर में जितनी दूर दिख रही है ना उतनी दूर नहीं है बल्कि उससे नजदीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, ड्राइवर को क्या हेल्प मिलती है, तो ड्राइवर को इस मिरर में से पीछे का पूरा वाइड एंगल का लुक उसे मिल जाता है, उसको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, जिससे अगर आगे उसको अगर कहीं पे मोड़ना है या कोई और डिसीजन लेना है रिगार्डिंग ड्राइविंग तो ही कैन टेक इट वेरी इजीली। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे जो कार के मिरर होते हैं इनमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा एक और मिरर आपको दिखता है, ये जो कैमरा है कैमरे की लेंस में भी हमें दिखाई देता है। और एंड आपने देखा है जो बड़ी बड़ी पार्किंग एरियाज होती हैं उसमें बहुत बड़े ऐसे राउंड करके बड़े ऐसे मिरर लगाए हुए होते हैं जिसमें क्या होता है हमें पूरा दिखता है, आने वाली गाड़ियां और जाने वाली गाड़ियां का पूरा व्यू हमें दिखाई देता है जिससे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो कार्स हैं इनमें ये मिरर क्यों लगाए होते हैं। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ कैन दिस मेक थिंग्स लुक बिगर देन दे आर। तो क्या होता है, द साइड मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर विच गिव्स अपराइट डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, इट इज कर्व्ड आउटसाइड, द इमेज ऑफ दिस मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है और इमेज हमें इसमें छोटी दिखाई देती है। ठीक है, as the object gets closer to the mirror the image gets larger until it reaches the approximate size of the mirror। जैसे जैसे वो नजदीक आएगी वैसे ही नजदीक आएगी तो हमें बड़ी दिखेगी, लेकिन जब हम उसको एक्यूरेट डिस्टेंस से देखते हैं तो चीजें हमें छोटी दिखती हैं। As the object moves away the image is smaller in size and gradually gets closer to the focus। है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितना दूर रहेगा तो इमेज हमें कैसी दिखेगी, स्मॉल दिखेगी। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ अवर एक्टिविटी 2। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्टिविटी 3। This article begins by asking questions about how things work. It asks about mirrors, magnifying glasses, cameras, and microscopes. Because of all these things depends on light. Let's write a new article about electricity. List 4 things that depend on electricity. अब हमें 4 ऐसी चीजें लिखनी है जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन। ठीक है, तो these are the 4 things that depends on electricity. Many more things are also there which depends on electricity. So think about them and write down their names. Now let's see the next one. Write 4 questions like the ones in the article about the 4 things you listed. अब ये जो 4 चीजें हमने लिखी है ना इसके बारे में हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने रेफ्रिजरेटर के बारे में बनाया है, हाउ डज द कूलिंग सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्क। तो रेफ्रिजरेटर का जो कूलिंग सिस्टम है ना, ठंडा कैसे रखता है सारी चीजें, कैसे काम करता है। नाउ व्हाट इज द सेकंड,
सेकंड है कि भाई एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड एलसीडी टीवी. Now third one is how does washing machine works? How does washing machine works? And the fourth one is what is the difference between oven and microwave oven? तो ये चार questions हैं. Try to find out the answer of for all the four questions. Okay. Now let's move a new activity, that is activity 4. How does it do that? Part 2. The answers to all these questions are found in how light works. अब ये जो सारे हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें इसमें मिलेंगे कि भाई लाइट कैसे काम करती है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जब फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, तो फ्लैट सरफेस पे अगर कोई भी लाइट होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे रिफ्रैक्ट होके एक ही एंगल पे मिलती है, जिससे हमें वो इमेज क्लियर और साफ दिखाई देती है. लेकिन जब सॉफ्ट और रफ सरफेस होता है तो उस पे क्या होता है कि डिफरेंट एंगल फॉर्म करती है, जो रेज होती है रिफ्लेक्ट होके अलग अलग जगह में बट जाती है. ठीक है, जिससे हमें क्या होता है कि जो वाइड एंगल की जो इमेज होती है, मतलब इसके चारों बाजू जो इमेजेस होती है हमें वो भी दिखाई देती है. और यहाँ पे क्या होता है कि वो जहाँ पे एक पॉइंट में मिलती है ना, तो हमें सिर्फ एक पॉइंट एक एंगल तक ही हमें दिखाई देता है. लेकिन ये जो कर्व्ड जो होता है ये हमें बहुत वाइडली, मतलब बहुत सारी चीजें हमें इसमें से देखने को मिलती हैं. We know that we can only see things when there is a light, right? ठीक है ना, हम जानते हैं कि भाई हमें कब चीजें हमें कब दिखती है. हम किससे देखते हैं? आंखों से तो देखते हैं, लेकिन अंधेरा होता है तो क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, why? Because there is no light. So what we can only see when there is a light, है ना, हम तभी देख सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होती है. ठीक है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगी. Some things like light bulbs and fireflies make their own light, but most things do not. So how do we see them? We see them because they reflect light, है ना. जैसे कि मैंने बताया कि भाई हमें कैसे दिखाई देता है, तो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. इट रिफ्लेक्ट्स लाइट. ओके. Now, light is energy made up of many very tiny parts called photon. तो लाइट क्या है कि बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, टाइनी पार्ट से बनी हुई होती है, जिसको कहते हैं फोटॉन्स. द फोटॉन्स ऑफ लाइट हिट थिंग्स एंड बाउंस बैक जस्ट लाइक अ बॉल. ठीक है ना, तो जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ लाइट होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करके और बाउंस बैक होते हैं. If the thing they hit is hard and smooth, like a mirror, almost all light photons bounce back. ठीक है, अगर मिरर के जैसी अगर वो ऑब्जेक्ट होगी तो सारे टाइनी पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाएंगे. ठीक है, the photons bounce back to our eyes, and if all the photons bounce back, we see something that looks just like the surface. ठीक है, अगर वो हार्ड और स्मूथ सरफेस है, इस तरह से है, तो सारी लाइट बाउंस बैक होके हमारी आंखों में जाती है और हमें वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है. बट इफ द थिंग इज सॉफ्ट और नॉट स्मूथ लाइक अ ब्लैंकेट, fewer of the photons bounce back and they bounce back at different angle. ठीक है, और अगर ऐसा सॉफ्ट और रफ सरफेस होगा तो क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स बाउंस बैक नहीं होते हैं. ठीक है, they bounce back at different angles. When the bouncing photons enters our eyes, we can see the shape of the thing they bounce from. अब जहां जहां से वो बाउंस होके लाइट आंखों में पड़ती है, हमें उस वस्तु का शेप हमें दिखाई देता है. So everything you see is really just bouncing photons showing you the shape of the things you hit. इसका मतलब क्या होता है, हम जो भी चीजें देखते हैं, है ना, वो सारी चीजों के ऊपर लाइट बाउंस बैक होती है. ठीक है, उसके जो लाइट के जो टाइनी पार्ट्स होते हैं वो सारे बाउंस बैक होते हैं और हमें वो चीज का शेप दिखाई देता है. Let's see what is given in activity 5. The first part of how does it do that has many questions, and the second part begins with answer the questions. You already wrote some questions. Now use the pattern to write an article like how does it do that. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गिव योर स्टोरी अबाउट लाइट ऑफ इट्स ओन टाइटल. अब यहाँ पे हमें लाइट की अपनी एक स्टोरी लिखनी है और यहाँ पे टाइटल देना है, एंड देन राइट योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस लिखना है. यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है लाइट. Visible light is electromagnetic radiation that is visible to human eye. ठीक है, जो लाइट हमें दिखती है वो क्या है, एटलीस्ट
वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमन आई को विजिबल होते हैं. इट हैज अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ अबाउट 380 नैनोमीटर्स टू अबाउट 780 नैनोमीटर. नैनोमीटर इज द मेजरमेंट टू मेजर द लाइट. ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो होती है वो कितने रेंज की होती है? 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक. The primary property of visible light are intensity, propagation direction, frequency or wavelength, spectrum and polarization. So these are the properties of visible light. The speed of light in vacuum is 29 crore 97 lakh 92,458 meter per second. Per second में उसकी speed of light इतनी है. Light energy made up of very tiny parts is called photon. है ना, हमने देखा photons क्या है, तो energy made up of very tiny parts of light. The properties of photons are waves and particles. These are the properties of photons and the study of light is known as optics. ठीक है ना, लाइट की जो स्टडी हम करते हैं या जो लोग लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उनको कहते हैं ऑप्टिक्स. ठीक है, नाउ यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ठीक है, नाउ राइट योर ओन क्वेश्चंस. आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो कि what is the range of wavelength of light? What are the primary properties of visible light? What is the speed of light? And what is the study of light known as? ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो. Now answers to all these questions are found in How Electricity Works. अब this sentence is a transition between your questions and answer. अब यहाँ पे हमने जो questions आगे किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कौन सी चीजें हैं, है ना. Now explain how you think electricity works to answer the question. अब यहाँ पे वो क्वेश्चन के आंसर है जो हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है. इलेक्ट्रिसिटी इज द फिजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है आपने साइंस में पढ़ा होगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो it is associated with presence of flow of electric charge. Electricity gives a wide variety of well-known effects such as lightning, static electricity, magnetic induction and flow of electric current. Electric current कैसे flow होता है वो आपने साइंस में पढ़ा होगा. In addition, the electricity permits the creation and reception of electromagnetic radiation such as radio waves. ये radio waves भी create करती है. So this is the answer of how electricity works. So I hope you have understood and note down these points in your book. आज हमने एक्टिविटी 1 to 5 देखी. हमारे नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 की नेक्स्ट एक्टिविटी दैट मीन्स एक्टिविटी 6 to 10 पढ़ेंगे. If you like my channel then subscribe it and don't forget to press notification bell. We will meet in our next class. Till then keep learning, keep smiling. Bye bye.